हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 88 और 89 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन को डिटेल में सीखा है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है उसका अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारा लेक्चर 88 और 89 देखिए, लेक्चर नंबर थंबनेल पर लिखा हुआ है। आज हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के ABC पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स आर द स्टेयर्स वी क्लाइंब टू रीच सक्सेस। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्वेश्चन 1 ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो क्लोरीन, ये A और ये B, दो क्लोरीन एटम, इनके ऑक्सीडेशन नंबर पूछे हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, Cl(b) इसका होगा +1, कैल्शियम का होगा +2 और ऑक्सीजन का होगा -2। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये CO होगा, CO2 नहीं होगा। दोनों साइड CO2 कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट रिएक्शन ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता करेंगे हम? आप ये देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं CuO + H2। तो H2 क्योंकि एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और CuO क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे आप जानते हैं -2 चार्ज होता है, O-2, इसलिए कॉपर पे कितना होगा +2। अब ये किस में चेंज हो रहा है? Cu + H2O में। तो Cu यहाँ पे एलिमेंट है, इसलिए आपसे हमने कहा अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो आप हमारा लेक्चर देखिए, लेक्चर 88 एंड 89। तो यहाँ पे ये कॉपर एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो आप देख सकते हैं यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज और यहाँ हो रहा है हाइड्रोजन में इंक्रीज। तो ये A वाली रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकेंड में भी आप देख सकते हैं Fe2O3, ये किस में चेंज हो रहा है? 2Fe में। इसका मतलब Fe मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। और Fe2O3 में जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपको ऑलरेडी पहले सिखा चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा +3। तो +3 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये थ्राइस CO है, तो ये थ्राइस CO, इसमें ये जा रहा है थ्राइस CO2 में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 और यहाँ पे है +4, इसलिए ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। C की बात करें हम 2K + F2। तो देखिए ये दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में, ये नॉन मेटल और ये मेटल, दोनों को ऑक्सीडेशन नंबर 0। और KF पोटेशियम पे +1 और फ्लोरीन पे -1। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए C भी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम D की बात करते हैं कि D रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2+, यहाँ पे लिख देते हैं हम बेरियम क्लोराइड और H2SO4, ये कन्वर्ट हो रहे हैं बेरियम सल्फेट में और ट्वाइस HCl में। तो यहाँ पे देखिए किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे बेरियम 2+, यहाँ पे भी +2, क्लोराइड -1, यहाँ पे भी -1, सल्फर यहाँ पे +6, यहाँ पर भी +6, हाइड्रोजन यहाँ पे +1 और यहाँ पर भी +1, इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। क्वेश्चन C, इसमें बात करते तो ये भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने वाला ही क्वेश्चन है। उसके लिए हमको यहाँ पे उनके सब रूल्स पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के लिए। तो A का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+, B का है +5 और C का है -2। तो करेक्टली हम उस कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं? मान लीजिए हम ये वाला कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं ABC2। ABC2 इसका मतलब A का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 और कितना है? ये ओनली 1, इसलिए +2 ही लिखेंगे हम। B भी यहाँ पे 1 है और B का है +5 और C कितना है? 2 और C का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2। सो 2 × -2, क्या ये 0 के इक्वल है? इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए +2 ये टोटल में हो गया +7 और माइनस में हो गया 4, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला D नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम B को सेलेक्ट करते हैं, B पे ट्राई करते हैं। तो A के एटम यहाँ पे कितने हैं? 3, B के कितने हैं? 2 और C के कितने हैं? 8। इस तरीके से B के 2 और C के हैं 8 एटम्स। तो कैलकुलेट करते हैं, A का 3 है तो 3 × +2 प्लस B के कितने हैं? 2। सो 2 + 5, 5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है।
+8 इंटू -2, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो देख लेते हैं, ये हो गया +6, ये हो गया +10 और माइनस में हो गया 16। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 का डी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किस बैलेंसिंग का क्वेश्चन है? कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम इस इक्वेशन को यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। हम ये जानते हैं कि इन इक्वेशन को बैलेंस करने में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी के जो एलिमेंट्स के एटम है उनको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रोमियम के इधर 2 एटम्स हैं और यहाँ पे ओनली 1 है, इसलिए सबसे पहला टास्क हमारा क्या है? इस क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये 2 लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो आता है +6। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। तो ये +6 आएगा और क्रोमियम +3 में ऑब्वियसली ये है +3, लेकिन ये पर एटम चेंज है। पर एटम डिक्रीज कितना हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो रहा है, लेकिन हमें तो 2 क्रोमियम एटम्स के लिए निकालना है, क्योंकि रूल क्या है? टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं और फिर उन दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ट्रू क्रोमियम एटम इज 6। अब बात करते हैं हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की। ये तो डिक्रीज हो गया, तो आप देखिए यहाँ पे Fe2+ से Fe3+ जा रहा है और दोनों तरफ आयरन के एक ही एटम है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितना हो रहा है? ओनली 1, और डिक्रीज टोटल कितना हो रहा है? 6। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें जो ये वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर Fe2+ को से जो Fe3+ में चेंज हो रहा है, इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे, Q किसके, अब देखिए P किसके इक्वल हो जाएगा? 1, Q किसके इक्वल हो जाएगा? 6, और R किसके इक्वल हो जाएगा? R इज इक्वल टू 2, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और S किसके इक्वल हो जाएगा? S अगेन 6। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो PQRS है वो होगा 1:6, 2 और देन 6। तो ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 का ई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। Sn+2 से में Sn+4 जा रहा है, तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। F, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Fe+3 से Fe2+ में जाना, ये क्या है? दिस इज रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है आयरन का। Sn2+ से Sn+4 में इंक्रीज हो रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो अब इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? Sn2+ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। Fe3+ ये रॉन्ग है। इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, अरे भाई ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ही, तो ये भी गलत है। बोथ Sn+2 Fe+3 आर ऑक्सीडाइज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन होगा और किसी दूसरी स्पीशीज़ का रिडक्शन होगा। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Sn+2 इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। F, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3, तो ये बहुत आसान है। हाइड्रोजन का कितना है? यहाँ पे +1, क्योंकि ये नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का कितना है? 2-, और निकालना किसका है हमें? कार्बन का, जिसे हम मान लेते हैं X। तो 2 × +1 ये हो गया हाइड्रोजन का, कार्बन का मान लेते हैं हम X। ऑक्सीजन कितने? 3 एटम्स, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। So X is equal to +6 - 2, that is equal to +4. So oxidation number of carbon in H2CO3 is +4. G, which is the correct stock notation for manganese dioxide? stock notation में हम मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का सबसे पहले तो मैंगनीज यहाँ पे किस स्टेट में है? MnO2, ये इसका फॉर्मूला होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं हम X, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम में 2, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, दैट इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +4। इसका मतलब इस +4 को हमको किस में लिखना है? रोमन में लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड्स। तो ये तो हमने आपको लेक्चर 88 और 89 दोनों में बताया है। सुपर ऑक्साइड लाइक KO2,
और क्या RbO2, ये सुपर ऑक्साइड्स हैं। और क्योंकि ये तो ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो पोटेशियम पे हमेशा +1 चार्ज होगा, रुबिडियम पे भी हमेशा +1 चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम है सुपर ऑक्साइड के, इन पे जो पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा -12। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन J, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो ध्यान रखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसलिए फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनका -1, +1, +3, +5 और +7, इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। जैसे HClO4, ठीक है, इसमें क्लोरीन का कितना होता है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर K। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं Cl2 इसमें ऐड हो रहा है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है। तो SO2 में से क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है इसलिए ये क्या है, आपका रिडक्शन है। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, MCQs यहाँ पे आपके खत्म हो गए हैं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड, तो ये स्टॉक नोटेशन में इन्होंने दिया है, तो मर्क्यूरी मतलब Hg आपका किस स्टेट में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये +2 स्टेट में है। क्लोराइड पे कितना होता है, -1 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनकी वैलेंसी को, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, HgCl2। नेक्स्ट इज थैलियम सल्फेट। तो देखिए थैलियम बोरोन फैमिली का मेंबर है, तो थैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना दिया है, +1, तो यहाँ पे हमने थैलियम लिखा +1 और सल्फेट पे चार्ज कितना है, 2-। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनकी वैलेंसीज को, तो बनेगा Tl2SO4, दिस इज थैलियम सल्फेट। अब बात करते हैं हम टिन ऑक्साइड की। तो टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे दिया है +4 और ऑक्साइड पे हम जाते हैं -2, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा SN2O4 नहीं बनेगा, इट इज़ SNO2, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 और ऑक्साइड पे होता है -2, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इट इज Cr2O3। क्वेश्चन 3A, हमें ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखनी है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 to +4 होता है। तो ये हम मीथेन की कंबस्शन रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमेशा कंबस्शन रिएक्शन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो CO2 और H2O बनता है, लेकिन इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे हम 2H2O लिख देते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे हमें 2O2। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे मीथेन में देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन पे होता है +1 तो कार्बन पे क्या होगा, -4। यहाँ पे ऑक्सीजन पे होता है -2, 2 ऑक्सीजन एटम है तो कार्बन पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +4। तो सी यहाँ पे हमें लिखना है ऐसी रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 से +5 में चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -3। इस अमोनिया की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5 + H2O। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे 2NH3। अब हमें ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लिखना होगा 4। सो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। क्वेश्चन 3C, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें सल्फर का करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का करना है और यहाँ पे फॉस्फोरस का करना है। तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं लेक्चर 88 और 89 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वहाँ पे आपको किस तरीके से रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में इन सबको निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 क्योंकि ये नॉन मेटल से अटैच है। ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2 होता है तो यहाँ पे 2 × +1, सल्फर का मान लेते हैं हम x और 4 × -2 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज +6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है, अगेन वही नाइट्रोजन का मान लेते हैं हम x। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना है +1, ऑक्सीजन का -2,
सो +1 इंटू 1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +6 - 1 इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। देखिए नाइट्रोजन -3 टू +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब यहाँ पे हमें फॉस्फोरस का निकालना है, अगेन वही रूल्स फॉलो करने हैं। हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, तो 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस का x प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 2 6, इधर जाके प्लस में हो जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सलेट, यहाँ पे हम पोटेशियम का कार्बन का निकालते हैं। पोटेशियम का आप जानते हैं ग्रुप 1 का मेंबर है, हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का होगा -2। तो यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस कार्बन कितने एटम है 2, सो 2x प्लस 4 इंटू -2, सो 2x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 -2, ये +1 है, 8 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 6, सो x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब बात करते हैं H2S4O6, ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पे 4 सल्फर एटम है, देखिए है ना, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ये मैंने पहले भी आपको लेक्चर 88 और 89 में सिखाया है। तो देखिए ये दोनों सल्फर एटम क्योंकि सल्फर एटम से जुड़े हुए हैं तो इन सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, इस वाले का होगा +5 और इस वाले का होगा +5। अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं हम H2SO4 में सल्फर के लिए। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का -2, सो 2 इंटू +1 हो गया 2 प्लस 4x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2.5। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आएगा 2.5, लेकिन एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2 सल्फर एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 और बाकी के 2 सल्फर एटम के लिए होगा +5 डाइक्रोमेट आयन के लिए निकाल लेते हैं। 2 क्रोमियम एटम है तो 2x लिख दिया हमने। ऑक्सीजन 7 है तो 7 इंटू -2, नेट चार्ज क्या है यहाँ पे -2, दैट इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, सो x इज इक्वल टू +6। क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 पर एटम। ठीक है, अब NaH2PO4 में फॉस्फोरस के लिए निकालते हैं। रूल वही है, सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन के लिए +1, ऑक्सीजन के लिए -2, फॉस्फोरस का हमें निकालना है। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। सोडियम की वजह से +1, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस के लिए मान लेते हैं हम x प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -3, सो दैट इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, थैंक यू।